लिटिल चैम्प्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 14 एंड द चैप्टर नेम इज वर्ल्ड अराउंड अस. तो इस चैप्टर में हम जानेंगे हमारी दुनिया जो कि हमारे आसपास है. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, वार्म एक्टिविटी इज गिवन टू यू. ऑब्जर्व दिस पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको इस पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ओके, जैसे कि फर्स्ट वन है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, नेम दिस एक्टिविटी. आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हो, इस एक्टिविटी का आपको नाम भी बताना है. सो दिस इज माउंटेनरिंग. ओके, तो यहाँ पर माउंटेन में क्लाइंब कर रहे हैं वो क्लाइंबर्स है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज, व्हाई डू यू थिंक पीपल गो देयर. पीपल क्यों जाते हैं वहां पर? फॉर फन और फॉर वर्क. दे गो देयर फॉर फन. ओके, नेक्स्ट थिंग, हैव यू एवर विजिटेड सच प्लेसेस. क्या आप कभी ऐसी जगह में गए हो? अगर गए हो तो यस लिखना है और अगर नहीं गए हो तो नो लिखना है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अर्थ इज आवर होम. जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ, वो हमारा घर है. इट हैज लैंड एंड वाटर. इसमें लैंड है, पानी है. अबाउट 30% ऑफ द अर्थ इज लैंड एंड 70% इज वाटर. 30% लैंड है और 70% वाटर है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड लैंड, वाटर एंड एयर टू लिव. सभी लिविंग थिंग्स को लैंड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए. और मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. और जो अर्थ का मॉडल होता है उसे हम ग्लोब बोलते हैं. ठीक है, now here comes the first topic, that is landforms. The surface of the earth is different in many places. अलग अलग जगह में surface जो है अर्थ का वो अलग अलग है, different है. There are various types of landforms like plains, hills, mountains, valleys and desert. Various type of landform है, जैसे plain, hill, mountain, valleys और desert. Some parts of the land are covered with forest. कुछ part है जो कि forest से, जंगल से covered है. Okay, तो चलिए बात करते हैं उनके बारे में. First is plains. लो फ्लैट लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन. जो लो फ्लैट लैंड है उसे हम प्लेन बोलते हैं. मोस्ट हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड रोड्स आर बिल्ट ऑन प्लेन्स वेयर मेनी पीपल लिव. ज्यादातर जो घर है, फैक्ट्रीज है, रोड्स है, वो प्लेन एरिया में बनाए जाते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं. फार्मर्स ग्रो वेरियस क्रॉप्स ऑन प्लेन सच एज व्हीट एंड राइस. फार्मर्स अलग अलग टाइप ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जैसे कि व्हीट और राइस. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हिल्स एंड माउंटेन्स. हाईलैंड्स आर कॉल्ड हिल्स. जो हाईलैंड है उन्हें हम हिल बोलते हैं. दे आर यूजुअली रॉकी, ज्यादातर रॉकी होते हैं. वेरी हाई एरियाज विद स्टीप स्लोप्स आर कॉल्ड माउंटेन. बहुत ही हाई एरिया जिसमें स्टीप नुकीली स्लोप होती है उसे हम माउंटेन बोलते हैं. द टॉप्स ऑफ हाई माउंटेन्स आर ऑफन कवर्ड विद स्नो ऑल ईयर. जो टॉप होता है हाई माउंटेन का वो ज्यादातर बर्फ से कवर्ड होता है. ठीक है, पूरे साल भर. Here you can see the image of hills and mountains. तो स्टूडेंट, जो हिल्स होते हैं थोड़े छोटे होते हैं और जो माउंटेन होते हैं उनकी स्टीप स्लोप होती है. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. When the snow melt, it forms river. जैसे ही स्नो मेल्ट होती है वैसे रिवर फॉर्म होता है. हिल्स एंड माउंटेन्स आर कूल इवन इन समर. हिल्स एंड माउंटेन काफी ठंडे होते हैं इवन इन समर टाइम में. पीपल लाइक टू विजिट हिल स्टेशन ड्यूरिंग समर वेकेशन. समर वेकेशन में लोग ज्यादा हिल स्टेशन जाना पसंद करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्लेट्यू. A plateau is a flat area of the land that is higher than the land around it. Plateau एक flat area of land है जो कि दूसरे land से थोड़ा बड़ा होता है, ऊंचा होता है. ठीक है, sometimes it is also called a table land. इसको कभी कभी हम table land भी बोलते हैं. ठीक है, here you can see the image of plateau, the table land. Now the next is desert. A desert is a sandy place with very little rain. एक sandy place है, रेतीली जगह है जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है. There are almost no plants in a desert except for cacti. यहाँ पर कोई भी plants नहीं है desert में except किसके? cacti के. Camels are known as the ship of the desert and are the most useful animal in desert. Camel को ship of the desert बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा useful animal है वो desert में. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो the image of desert. Now the next is valley. The low land between two mountains or hills is called a valley. एक low land जो कि दो mountains के बीच में, hills के बीच में, उसे हम valley बोलते हैं. Valleys are very fertile and good for growing crops. Valleys काफी fertile होते हैं और अच्छे होते हैं crops को grow करने के लिए. Okay, here you can see the image of valley. Now the next is forest. The area with a large number of trees is called a forest. एक area जिसमें large number of trees उसे हम forest यानी कि जंगल बोलते हैं. Many wild animals are found in a forest. काफी जो जंगली जानवर है वो पाए जाते हैं forest में. Man has cut many forests to raise buildings and construct road. अब क्या हो गया, humans ने बहुत सारे forest को cut कर दिया ताकि वो buildings को raise करे, road को construct करे. So some wild animals have also become extinct. तो ऐसे ही कुछ wild animals है जो extinct हो गए, जो अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं. ठीक है, here you can see the image of forest.
Now the next is water bodies. About 70% of earth is covered with water. 70% अर्थ जो है पानी से covered है. Streams, rivers, lakes, seas and oceans are all water bodies. ये सभी water bodies है. In summer the snow on mountains melt into water and flow down to make stream. समर में जो माउंटेन में स्नो होता है वो मेल्ट होता है और रिवर में आता है, वो स्ट्रीम के फॉर्म में आता है. ठीक है. मेनी स्ट्रीम्स कंबाइन टू फॉर्म अ रिवर. बहुत सारी स्ट्रीम कंबाइन होकर क्या फॉर्म करती है? रिवर फॉर्म करती है. ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, स्ट्रीम इमेज, रिवर, लेक एंड ओशन. ओके. नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, हियर इज द पॉइंट, आई ओपनर. The Pacific Ocean is the largest and deepest ocean in the world. It covers a huge area and is very deep. Pacific Ocean जो है काफी ज्यादा लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है दुनिया में, और ये ह्यूज एरिया कवर करती है और बहुत ही ज्यादा डीप भी है ये. ठीक है. Now student, here comes the interrogation point. Name 3 types of water bodies and tell how they are different from each other. 3 types of water bodies बताना है और वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है ये भी आपको बताना है. ठीक है. Now let's move into the word meaning part. New terms. First one is rocky. Rocky means covered with rocks. मतलब पूरा covered है किससे? पत्थरों से, rock से. Next one fertile. Able to produce good crops. Fertile का मतलब होता है कि वो land जिसमें आप अच्छे से crops उगा सकते हो. ठीक है. Next is crops. Plants grown for food. Crops यानी कि वो plant जो कि हम food के लिए grow करते हैं. Okay. Now let's move into the summary point. Run through. First one is the earth is made up of land and water. Next one, the surface of the earth is not same everywhere. Next one, very high areas with steep slopes are called mountains. Next is valleys are very good for growing crops. Next one, the camel is the most useful animal in the desert. Now student, what you have to do, आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, तभी आप असेसमेंट एक्सरसाइज कर पाओगे.